अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम है आपका मेरी छोटी सी दुनिया में। ये कल रात को यहाँ पे इतनी तूफ़ानी बारिश हुई थी, इतनी तेज़ हवा थी, उसकी वजह से सारी चीज़ें ऐसे गिरी हुई थी और मौसम बहुत ज़्यादा खुशगवार हो रहा था। आसमान भी इतना खूबसूरत लग रहा था। सुबह सुबह उठो तो ऐसे मौसम और ऐसे नीला नीला आसमान नज़र आता है तो बहुत सुकून मिलता है और एक दिल को खुशी होती है। तो आज था सैटरडे को मेरे हस्बैंड को तो वैसे भी छुट्टी होती है, बट मुझे छुट्टी नहीं थी तो मुझे पहले ऑफ़िस जाना था और उसके बाद हमने रात को जाना था। मेरी कोवर्कर है, मेरे साथ काम करती है, उसका निकाह था आज, तो उसने मुझे इनवाइट किया था तो हमें वहाँ पे जाना था। और ये इतनी बुरी हालत हो रही थी ना, इतना तूफ़ान आया हुआ था कि दरख्त बिल्कुल ही वो देखें उखड़ गए थे जैसे आप कह लें। शुक्र है हमारी गाड़ी भी यहाँ पे खड़ी होती है तो उस पे नहीं गिरा कुछ। और ये पानी ऐसे सड़कों पे खड़ा था जैसे पता नहीं सैलाब भी आया हो। और गाड़ी आधी गाड़ी तो डूब ही रही थी। बहुत बुरे हालात थे। डेरा वाली साइड पे मेरे कोवर्कर हैं, उन्होंने वीडियो दिखाई थी मुझे। वहाँ पे तो लिटरली गाड़ियाँ फंसी हुई थी और पानी ऐसे खड़ा था। तो ऑफिस से फिर मैंने इतनी ज़्यादा कोई वीडियो नहीं बनाई, वापस आई, अपने कपड़े वगैरह निकाले। ये मैंने पहनना था, इसके साथ मैंने ये बेल्ट अमेज़ॉन से ऑर्डर किया था तो देखती हूँ कैसे लगता है। तो ड्रेस बिल्कुल प्लेन था तो उसके साथ मैंने कहा इसको थोड़ा सा एक्सेसराइज करती हूँ, थोड़ा सा ना उसकी लुक निकले। इस वजह से मैंने गोल्ड का बेल्ट और इयररिंग भी गोल्ड के निकाले थे, गोल्ड कलर के थोड़ा सा उसमें गोल्डन टच आएगा तो वो थोड़ा सा फैंसी लगेगा। तो लेट्स सी, देखते हैं कैसे इसकी लुक निकल के आती है। तो फिर जी मैंने रेडी होना शुरू किया, अपना मेकअप वगैरह निकाला। तो मेकअप में अच्छा खासा कर लेती हूँ, मुझे आता है। मेरे साथ इतना हमेशा इतना बुरा होता है। इवन मेरी मेहंदी वाला जो ड्रेस था ना, वो भी मेरी इतनी गंदी आदत है कि मैं पहले चीज़ ट्राई ऑन नहीं करती, मैं ऐसे ही चीज़ ले आती हूँ और फिर लास्ट मिनट पे जब पहनती हूँ ना तो वो फिर उसके साइज़ में फ़र्क होता है। तो फिर मुझे शुरू से ही सारी चीज़ें फिर से सोचनी पड़ती हैं कि अभी ये वर्कआउट नहीं करा तो मैं क्या पहनूँ। आज भी मेरे साथ एग्जैक्ट सेम हुआ। मेरी मेहंदी वाले दिन भी मेरे साथ ऐसे हुआ था। मेरी मेहंदी का ड्रेस उसने इतना लूज़ बनाया था, उसकी कोई फिटिंग कोई शेप नहीं थी। बट जब मैं पार्लर गई वहाँ पे मैंने पहना तो तब मैंने पहना फर्स्ट टाइम। पहले कोई ट्राई ऑन कुछ भी नहीं किया था तो वो पिक्चर्स में इतना गंदा लग रहा है। खैर उस बात को जाने दो। तो आज भी मेरे साथ सेम ही हुआ। मैंने ड्रेस वगैरह पहना, उसकी शेप लुक कुछ भी नहीं आ रही थी, वो इतना खुला था, इवन बेल्ट के साथ भी इतना अजीब लग रहा था। तो फिर मुझे कुछ और समझ नहीं आ रही थी कि मैं पहनूं क्या। तो ड्रेस मैं इसलिए पहन रही थी क्योंकि अरबियों का निकाह था तो वो लॉन्ग ड्रेसेस इस तरह से पहनते हैं। तो मैं कहा मैं भी इस तरह से पहन लेती हूँ। अगर मैं इस पाकिस्तानी पहनूंगी तो सिर्फ एक मैं ही पाकिस्तानी हूँ तो वो अजीब लगेगा उनके बीच। इस वजह से मैं पाकिस्तानी कपड़े नहीं पहन के जा रही थी। बट फिर एट द एंड मैंने पाकिस्तानी ही पहने। मेरे पास एक लुलू सर का ड्रेस पड़ा हुआ था, वो भी ऐसे फ्रॉक टाइप ही था। तो फिर हम निकल गए। फिर हम पहुँचे यहाँ पे तो ये फार्म जैसे था, जैसे रेंचेस नहीं होते, फार्म जो होते हैं उस तरह की जगह थी। जगह बहुत खूबसूरत थी बट ये था कि रात का टाइम था तो वो लाइटिंग वगैरह कुछ सही नहीं थी। बट मौसम बहुत प्यारा था, बारिश भी हुई थी, उस वजह से गर्मी बिल्कुल भी नहीं थी। और सेटअप भी इन्होंने बहुत प्यारा सा किया हुआ था, सिंपल सा यहाँ से म्यूज़िक स्टार्ट हो गया तो पता नहीं मुझे वॉइस ओवर करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। बट ये डांस वगैरह कर रहे थे। इनका सेटअप बहुत सिंपल सा एलिगेंट सा था, अच्छा लग रहा था सारा कुछ। और खाना तो बहुत वैरायटी थी, हमें समझ नहीं आई थी क्या खाएं क्या छोड़े, क्योंकि हमें पता ख़ास कुछ है नहीं, सिर्फ 2-3 चीज़ों के नाम पता है। क्योंकि इनका खाना अरबियों का थोड़ा ठीका सा होता है तो हमें इतना शौक़ से नहीं खाते। टू बी ऑनेस्ट मुझे नहीं अच्छा लगता फीका खाना। तो आज बस मैंने चिकन राइस और वो जो जिन चीज़ों का मुझे पता है वही मैंने ट्राई ऑन किए थे। बाकी मेरे हस्बैंड ने एक नई इनकी डिश थी, वो लैम के साथ वो खाई थी। बट वो भी उसमें इतना ज़्यादा चीज़ था कि उनको वो पसंद नहीं आए। बट हमस हमने ट्राई किया था। हमस बहुत मज़े का होता है, जो वैसे ही ब्रेड के साथ ना खाओ तो मज़े का लगता है।
एक वेलवेटी सा इसका टेक्सचर होता है, तो वो अच्छा लगता है। सैलड भी 3 टाइप्स के थे, तो काफ़ी वैरायटी थी खाने की खाना, बट ये था कि हमें पता नहीं था कि क्या है क्या नहीं है, तो इस वजह से फिर हमने वही चीज़ें डाली जिनका हमें पता था। उसका बीफ का स्प्रिंग रोल टाइप था, एग रोल जैसा होता है स्प्रिंग रोल वो था, बट उसका टेस्ट वगैरह डिफरेंट था क्योंकि इन्होंने अपने स्पाइसेस वगैरह डाले हुए थे, तो वो अच्छा था। ये फलाफल थे और ये चिकन और राइस रेगुलर लाइक वही सिंपल से जो उनके होते हैं। और ये वाली मेरे हस्बैंड ने ट्राई की थी डिश, ये पता नहीं है क्या, ये लैम था और साथ राइस थे, बट इसमें चीज़ बहुत ज़्यादा थी। और लजानिया मैंने ट्राई किया था, लजानिया अच्छा था, चीज़ी और मीठी, अच्छा मज़े का लजानिया था। और ये स्वीट डिश थी, ये भी अच्छी थी, लाइक पता नहीं था क्या है वो, मुझे ऐसा लगा था जैसे हमारे शाही टुकड़े नहीं होते उस टाइप की थी, बट शाही टुकड़े में इतना ज़्यादा हम लोग बटर और वो नहीं डालते, घी इतना ज़्यादा नहीं डालते। इनके वाले में बहुत ज़्यादा घी, बटरी और घी वाला था ये। जैसे आप गाजर के हलवे में बहुत ज़्यादा घी डालते हो ना, उसमें घी की वो एक टेस्ट आता है, सेम इस तरह से इसमें भी आ रहा था। यहाँ पे ग्रास पे चलना इतना मुश्किल हो रहा था, मेरी हील अंदर ही अंदर घुस रही थी मिट्टी के। तो फिर हमने खाना खाया और थोड़ा सा हम लोग बैठे क्योंकि ये शारजा में था, और फिर आगे घर क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो गया था, 10-11 बज गए थे, और ये बस घर ही आ गए थे। तो अच्छा था, एक डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट चीज़ आप देखते हो तो आपको नए नए एक्सपीरियंसेस होते हैं, और यही होता है कि आप किसी की खुशी में शामिल हो जाओ तो अच्छा लगता है। इंशाल्लाह फिर ये छोटा सा ब्लॉग था, नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़। प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दिया करो यार।